दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल क्रमशः 15 और 56 है। तो देखिएगा, अपन पहली संख्या को मान लेते हैं, दो संख्याओं का योग कितना है 15। तो पहली संख्या अपन ने क्या मानी, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या आपकी x, पहली संख्या को आपने क्या मान लिया x। तो भैया प्रश्नानुसार पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना 15। वो कहता है कि दो संख्याओं पहली और दूसरी का जोड़ 15 है, पहली और दूसरी का जोड़ 15 है। पहली को हमने x मान लिया है तो पहली की जगह x आ गया, दूसरी पता नहीं है तो बताओ दूसरी क्या होगी। इसलिए दूसरी संख्या 15, ये x उठ के उधर गया, माइनस का हो गया, तो भैया ये दूसरी संख्या भी मैंने निकाल ली। पहली को x माना तो दूसरी खुद ब खुद निकल गई। अब बताइए अगली स्टेप में क्या है कि इनका योग तो 15 है, मगर गुणनफल कितना है 56। तो पहली ये, दूसरी ये, और इन दोनों का गुणनफल। पुनः प्रश्नानुसार पहली और दूसरी का गुणनफल 56 है। मैं नहीं कहता, ये कहता मैं गुणा करता x का 15 में, 15x कोष्टक हटाना है, x का किस में माइनस तो माइनस, x का x में करेंगे, एक x और एक x कितना हो गया x स्क्वायर हो गया ना। हाँ। x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो गया बराबर 56। यहां तक बात समझ में आता, बिल्कुल आता, यस आता। अब हम क्या करता, देखो ये ऋण का x स्क्वायर है ना, तो ऋण का x स्क्वायर को मैं उठा के उधर ले जाता, प्लस का हो गया। ये क्या का है प्लस का 15, तो ये प्लस के 15 उधर जाएंगे तो क्या के हो जाएंगे माइनस के 15। और ये पहले से कितना है प्लस का 56, कुछ नहीं 0। तो इस तरीके से हमने इसको हल किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें एक वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ। अब इस वर्ग समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। गुणनखंड विधि जो कि हमने बहुत अच्छी तरह से सीख रखी है। गुणा करने पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पे 56 आ जाए और जोड़ने पे 15 आ जाए। ऐसी दो संख्या मुझे बता दो कि जिनका गुणा करूं 56 आ जाए, जिनको जोड़ू तो 15। वेरी नाइस, जीनियस बच्ची, पाले जी खाने वाली बच्ची ने बता दिया कि 7 8 56, 7 8 15, 7 8 56। और इस तरीके से हमने देखा कॉमन x से, x का पावर 2 एक बाहर आ गया, एक बच गया 7, 8 बाहर आ गया 8 7। और इसके बाद में दोनों ब्रैकेट में सेम है, x - 7 इज अ कॉमन ब्रैकेट, अगले ब्रैकेट में x - 8, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो भाग करेंगे, x - 7 इज इक्वल टू 0 एंड x - 8 इज इक्वल टू 0, एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 8। देयरफॉर इसलिए आपके पास उत्तर आ चुका है। पहली संख्या अगर आप 7 मानेंगे, पहली संख्या अगर आप 7 लेते हैं तो दूसरी संख्या आपकी 8 हो जाती है। और दोनों को जोड़ते हैं तो 15 आता है, और दोनों का गुणा करते हैं तो 56 आता है। उत्तर की जांच भी हमने करके देख ली, हम पास हो चुके हैं। अच्छे